session. So we will record this meeting for 4th standard A because in their class network went off और उनकी क्लास आधे बीच से ही खत्म हो गई. So we are recording this meeting for them also. So आज हम सभी यहाँ पर मौजूद है इस हमारे 4th स्टैंडर्ड बी के मैथ्स क्लास के लिए. सभी बच्चे यहाँ पर अपने अपने हॉट सीट पर विराजमान हैं, जिनमें से कुछ बच्चे विराजमान होने के जगह पे सोए हुए हैं. वीडियो मोड ऑफ करके सो गए हैं आराम से, राइट? वीडियो मोड ऑन करो अपना अपना. आरुष, अर्नव, कमल संगानी, वीडियो मोड ऑन रखना है. कोई भी वीडियो मोड ऑफ नहीं करेगा, ठीक है? Now I am sharing the window. तो कोई भी अपनी ड्राइंग का हुनर वहां पे नहीं करके बताएगा, ठीक है? Still I will turn it off. Yes. Is it visible to everyone? Yes. सभी को दिख रहा है? Is this photo visible to everyone? Okay. Yes. Correct. Yes. That's good. Yes. Now I will start reading it. I hope everyone opened their textbook page number 86. सभी ने open कर लिया? Yes. Yes. Now in page on page number 86, exercise 4G. Exercise 4G. ठीक है? Question number 1. Exercise 4G. Question number 1. Find the unit price of each. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Unit price. ठीक है? उसको मैंने एक स्क्वायर बना दिया है. Means वो थोड़ा सा important है. क्या फाइंड करना है हमें हमारे क्वेश्चन में? यूनिट प्राइस फाइंड करनी है फॉर ईच. फॉर ईच देखो यहाँ पे ईच लिखा है, ठीक है? मीन्स इस क्वेश्चन में कुछ सब क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं, A B C D 4 सब क्वेश्चंस. उन 4 सब क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, जिनमें से फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है A 3 balls cost rupees 101.25. ठीक है? 3 बॉल्स की कॉस्ट है रुपीज 101.25. मीन्स 101 रुपीज प्लस 25 पैसे. ओके, नाउ आंसर में बिफोर स्टार्टिंग आवर आंसर we have something here, some instructions given here. ठीक है? अब उसे रीड करते हैं हम. Remember, here we have the price rupees 101.25 for 3 balls. कितने बॉल्स के लिए प्राइस है वो? To buying 3 balls. 3 balls की प्राइस है 101.25. And we need to find, हमें find करना है the value of unit price means the value of 1 ball. ठीक है? यहाँ पे जो प्राइस दी हुई है वो कितने बॉल्स की प्राइस दी हुई है? It's given for 3 balls. करेक्ट? और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है यूनिट प्राइस. यूनिट प्राइस मीन्स ऐसी प्राइस फाइंड करनी है जो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए हो, या मतलब हमारा एक बॉल के लिए वो प्राइस होनी चाहिए. यहाँ पे जो प्राइस दी है वो 3 बॉल्स के लिए. हमें फाइंड करनी है 1 बॉल की कितनी प्राइस रहेगी. फिर अगर 3 बॉल्स की प्राइस है 101.25 तो 1 बॉल की कितनी होगी? ठीक है? वो हमें फाइंड करना है हमारे इस क्वेश्चन में. सो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. ऑलवेज रिमेंबर. क्या लिखा है? ऑलवेज रिमेंबर whenever we need to find the value of one object. जब भी हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ओके, then we need to divide the given price by
टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स, तब हमें किसी टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू के साथ में वो यूज करनी होगी, ठीक है, उसे डिवाइड करना होगा। जो टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स है उस नंबर से हमें टोटल नंबर ऑफ गिवन प्राइस उससे डिवाइड करना होगा। नीचे यहाँ पे फिर से कुछ लिखा हुआ है लास्ट में, here we have total number of given objects equal to 3, ठीक है, okay, and given price equal to 101.25। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए प्रॉब्लम है उसमें की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। Here we have total number of given objects, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है यहाँ पे हमारा, वो बॉल, ठीक है, और वो बॉल कितने हैं वहां पे, 3 बॉल्स की प्राइस दी हुई है, मतलब बॉल्स कितने हुए, हमारे ऑब्जेक्ट्स कितने हुए, 3, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू 3 एंड गिवन प्राइस, और जो प्राइस हमें दी हुई है हमारे प्रॉब्लम में वो कितनी है, 101.25। Therefore, divide the given price with total number of given objects, ठीक है, इसलिए हमें जो गिवन प्राइस है ये 101.25 इसे डिवाइड करना पड़ेगा विथ द टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स इन अवर प्रॉब्लम। टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 3, सो हमें 3 से इस 101.25 को डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 101.25 डिवाइड बाय 3, ठीक है, इतना समझ में आया सबको अब? हाँ। ठीक, नाउ यहां तक हुआ। अब सभी को यहाँ पे शो करना, सभी को वीडियो मोड पे ऑन रहना है। और अथर्व चांडक, बेटा मैं अभी क्लास होने के बाद आपके पेरेंट्स से बात करने वाला हूँ, ठीक है, एंड यू नो व्हाई। समझ में आया ना क्यों बोला मैंने अथर्व? बी रेडी, ओके। नाउ आई एम शेयरिंग द विंडो वन मोर टाइम। हाँ, नाउ इज दिस अदर page is visible to everyone? Yes. हाँ, Yes. यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और राइट साइड में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो हम पढ़ लेते हैं। दादा जाया अब आया दादा, ओके, अब आया दादा, लिसन हरि ओम, लिसन slowly नहीं दिख रही। Okay, I will stop the screen and one more time I will share it, okay? Now, just a minute, share screen. Is it visible now? धीरे धीरे वो लोड हो जाएगी, ठीक है? Is it visible now? Okay. अगर still वो visible नहीं हो रही है ना, listen. अगर वो still visible, are you listening to me? If it's still not getting visible, that means आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो लो है, ठीक है, और वो थोड़ा लोड होने के लिए उसे टाइम लग रहा है। So you just need to wait, ठीक है, you just need to wait and it will get load, ठीक है, वो लोड हो जाएगी। नाउ यहाँ पे आप देखो लेफ्ट साइड में एक हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें जो हमारा प्रॉब्लम में से हमने लिखा था ना डिवीजन का प्रॉब्लम पीछे 101.25 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 101 और उसके सामने लिखा है 25। यहाँ पे जो पॉइंट था ना 101 के बाद और 25 से पहले बीच में, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? हाँ, हमने ये डेसिमल पॉइंट जो था यहाँ से इसको इरेज कर दिया है। Why? Because यहाँ पे हम डिवीजन की कैलकुलेशंस करने वाले हैं
और जब भी हम डिवीजन की कैलकुलेशंस करेंगे ना, या फिर किसी भी प्रॉब्लम में हम कैलकुलेशंस करते हैं, तब हमें वहां पे डेसिमल पॉइंट यूज नहीं करना है, ठीक है। मींस डेसिमल पॉइंट वहां पे रहेगा बट वो हमें शो नहीं करना है, ठीक है। हमें विदाउट डेसिमल पॉइंट वहां पे राइट किए वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है कैलकुलेशंस, और एंड में वो प्रॉब्लम वो डेसिमल पॉइंट कैसे यूज करना है वो हम ये डिवीजन सीखने के बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या है, हमारा प्रॉब्लम 101.25 था, ठीक है। तो हमने पॉइंट निकाल दिया तो हमने वो हमारा नंबर हो जाएगा 10125, ठीक है। अब उसे हमें डिवाइड करना है, ऑब्जेक्ट कितने थे हमारे, 3 बॉल्स थे, तो नंबर कितना हुआ वो 3। सो हमें उसे डिवाइड करना है 3 से, करेक्ट। हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, 1 डिजिट बाय 1 डिजिट, करेक्ट। हमारा फर्स्ट डिजिट को हम काउंट करते हैं, कंपेयर करते हैं हमारे डिविजर के साथ। हमारा फर्स्ट डिजिट हमारे इस डिविजर से स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, 0 यूज करेंगे। 3 zeros are 0, 1 minus 0 1, and then we will take the help of this 0। इस 0 को नीचे ला लेंगे तब वो बन जाएगा 10। अब 10 is bigger than 3। Now this 10 is bigger than 3, so we can divide this 10 by using this 3। So 3 3s are 9, 10 minus 9 1, 1 again gets smaller than this 3, so what we did, we pull this one down here and it will become 11, ठीक है। अब इस 11 को हमें डिवाइड करना है अगेन इस 3 से। 3 3s are 9, 3 4s are 12, 12 is bigger than 11, तो हम 4s are नहीं ले सकते, इसलिए again we took the 3, ठीक है। 3 3s are 9, now 11 minus 9 2। अब इस 2 की हेल्प के लिए फिर से ऊपर से 2 नीचे आएगा and this 2 will become 22। now we need to divide this 2 by using again this 3, ठीक है। हमें फिर से इसे डिवाइड करना है 3 को यूज करके। अथर्व चांडक पेंसिल खाने के लिए नहीं होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना होगा, अब अगेन वी नीड टू यूज दिस 3's टेबल टू डिवाइड दिस 22, ठीक है। नाउ 3 के टेबल में 22 आएगा क्या, नहीं। सो 22 के आसपास वाला कोई नंबर ढूंढना है जो कि 22 के पास में भी हो और उससे छोटा भी हो। इट नीड्स टू बी नियर टू 22 and it's supposed to be smaller than 22 also। so ऐसा कोई नंबर ढूंढना है 3 के टेबल में, okay, which will be available on the 7th place in 3's table। 3 का टेबल आता है ना सबको, 3 7s are 21, 21 22 से स्मॉल भी है और 22 के सबसे पास में भी है, that's why we are using the 7। yes बेटा। दादा we have to write in notebook। अभी आपको लिखना है तो आप अभी भी लिख सकते हो, या फिर हमारा क्लास होने के बाद आई विल शेयर दिस फोटोज, आप लोग तब भी लिख सकते हो, ठीक है। बट आपको क्या करना है पता है, आपको ओनली ये डिवीजन लिखनी है, बाकी की चीजें आपको नहीं लिखनी है, ओके। ओनली डिवीजन का कैलकुलेशन लिखना है और एंड में आपको आंसर लिखना है इन अ सेंटेंस, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा ना, यूनिट प्राइस क्या है, तो आपको लिखना है 1 बॉल इक्वल्स टू, और फिर उसके सामने उसकी प्राइस लिख देनी है, या फिर आपको ऐसे लिखना है 1 बॉल विल कॉस्ट रुपीज दिस दिस दिस, ठीक है। जो आंसर आएगा वो, फाइन। हाँ सिद्धि, एग्जाम्पल दे दे। हाँ ये एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि आपको ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। एंड में आपको वो आंसर भी मैं बता दूंगा कि कैसे लिखना है। नाउ पे अटेंशन ऑन द कैलकुलेशंस, वी विल रिज्यूम आवर कैलकुलेशंस। हमने 22 को डिवाइड किया 3 से, जिसमें 3 के टेबल में 7th प्लेस पे 3 7s हमने फाइंड किया 21, और 22 में से 21 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 22 minus 21 0 1 मींस 1 बचेगा से।
अगेन दिस 1 गेट्स स्मॉलर देन दिस 3। दादा क्या आवाज नहीं आ रही? 1 के लिए फिर से हमें इस 5 को नीचे लेना पड़ेगा। सिया मे बी नेटवर्क लो रहने की वजह से आपको लेट पहुंच रही है आवाज। यू जस्ट नीड टू पे अटेंशन, ओके। ओके, नाउ अब इस 15 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। नाउ वी ऑल नो इन 3's टेबल वी हैव नंबर 15 समवेयर। रुद्वेश बेटा स्क्रीन पे क्लिक मत करो, यहाँ पे बार बार एक मैसेज आ रहा है दैट रुद्वेश वांट्स टू दिस इज आस्किंग फॉर परमिशन टू क्लिक ऑन द स्क्रीन। आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ड्रॉ करने की परमिशन नहीं है। So whenever you click or draw or try to draw something, it will send me one message here. Okay, now pay attention. यहाँ पे 15 को डिवाइड करना है 3 से, और in 3's table 3 5s are 15. 3 5s are 15. So we will write 5 on its place and then we will subtract 15 minus 15 from 15. So it will give us remainder 0. Means remainder वहां पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। Now अब यहाँ पे हमें एक आंसर मिला है, ठीक है। हमें आंसर क्या मिला है, ये 3375। इस 0 को हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज इट्स इन द लेफ्ट साइड, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या आया है, 3375। अब सभी लोग हमारे जो पेज नंबर 86 पे क्वेश्चन नंबर 1 में ए है, वहां पे जो प्राइस दी है वो एक बार चेक करो। प्राइस क्या दी हुई है, 101.25, राइट। अब जबकि हमारा डिवीजन खत्म हो गया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें वो पॉइंट फिर से उसकी पोजीशन पे लिखना होगा। तो वो कैसे लिखना है, ठीक है। हमारे इस 3375 ये जो हमें नंबर मिला है, इसमें वो डेसिमल पॉइंट कहाँ लिखना है, अब हम वो सीखते हैं। यहाँ पे देखो राइट साइड में एक बॉक्स के अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ है, नाउ आवर डेसिमल पॉइंट was after tens place in our dividend। हमारा जो डिविडेंड का ये नंबर है ना 10125, इसमें हमारे डिविडेंड के जो नंबर है उसमें जो टेंस प्लेस पे नंबर आता है ना 2, इसके बाद जो था वो डेसिमल पॉइंट वहां पे आता था। सो इन अवर क्वोशिएंट आल्सो वी नीड टू गिव द डेसिमल पॉइंट आफ्टर टेंस प्लेस। सॉरी, मैंने यहाँ पे शायद उल्टा लिख दिया है, बिफोर टेंस प्लेस। हमें इस टेंस प्लेस से पहले एक डेसिमल पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 25 सॉरी यहाँ पे 2 डिजिट्स राइट साइड से काउंट करने हैं, 1s प्लेस 10s प्लेस। 5 इज ऑन द 1s प्लेस, 2 इज ऑन द 10s प्लेस, और 10s प्लेस से पहले हमारा डेसिमल पॉइंट था, करेक्ट। तो हमारे क्वोशिएंट में भी हमें काउंट करना है 1s प्लेस एंड 10s प्लेस। 5 इज ऑन द 1s प्लेस, 7 इज ऑन द 10s प्लेस। सो 10s प्लेस से पहले हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है वो लिख देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने नीचे लिखा है आवर क्वोशिएंट इज, हमारा क्वोशिएंट क्या था 3375, जिसमें से 5 is on the 1s place, 7 is on the 10s place, these 3 are on the 100s place, and these 3 is on the 10,000s place, ठीक है। और हमारा डेसिमल पॉइंट हमें कहाँ देना है, 10s place से पहले, ठीक है। 10s place से पहले देना है। So that's why we gave our decimal point here before the 10s place, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद उल्टा लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट, आई विल करेक्ट इट एंड देन सेंड टू यू। डेसिमल पॉइंट बिफोर 10s place, ठीक है। सो जस्ट लाइक दिस यू आल्सो नीड टू सॉल्व द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स इन योर नोटबुक, ठीक है। करना क्या है, यू जस्ट नीड टू डू द कैलकुलेशन। पहले वो प्रॉब्लम लिख लेना है, उसके बाद आंसर
की आंसर लाइन ड्रॉ करके या फिर आंसर लिख के आपको कैलकुलेशन करनी है। आरुष राठी, दादा क्लास के बीच में आपको खाना नहीं खाना है। दादा यस दादा यस देवांश, दादा डायरेक्ट सॉल्व कैलकुलेशन करना है। यस डायरेक्ट कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। नो नीड टू राइट द गिवन, फाइंड, ऑल दोस थिंग्स, यू जस्ट नीड टू डू द कैलकुलेशंस। एंड क्योंकि यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे आंसर फाइंड करने के लिए हमें डिवीजन ही करनी है, ठीक है। सो ए बी सी डी चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, फिर डायरेक्टली डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से वो डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवीजन जब खत्म हो जाएगी तब आपको सिर्फ वहां पे जो आंसर रहेगा उसका आंसर लिख देना है, ठीक है, इन अ सेंटेंस। और जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन में अगेन आपको डेसिमल पॉइंट जिस प्लेस पे दिया हुआ है आपके प्रॉब्लम में उसी प्लेस पे वहां पे लिख देना है आपके आंसर लाइन में, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर ए हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर बी में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर सी में डेसिमल पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर बी में नहीं है बट क्वेश्चन नंबर सी में है, और क्वेश्चन नंबर डी में भी फिर से नहीं है, ओके। एक क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है जो आपको व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा। बचे 3 क्वेश्चंस बी सी एंड डी, ठीक है, वो आपको घर पे सॉल्व करने हैं आपके नोटबुक में। रिमेंबर आई एम ओनली सेइंग रिमेनिंग 3 प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी एंड सी ओनली 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अंडरस्टूड? यस दादा। यस फाइन, देन आई एम स्टॉपिंग